आपको याद होगा, अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग ने उद्योगपति गौतम अडानी पर हेरा फेरी से लेकर धोखाधड़ी तक के आरोप लगाए थे। इस आरोप के बाद कांग्रेस पूरे देश में काफी आक्रामक हो गई थी। अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए का मालिक कौन है, इसकी जांच को लेकर राहुल गांधी ने संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी गठित कर जांच की मांग तक कर डाली थी। लेकिन इस पर पलटवार करते हुए एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि जेपीसी की जरूरत नहीं है और ये बात कहकर उन्होंने राहुल गांधी का विरोध कर डाला था। लेकिन आज हम इस मुद्दे पर बात क्यों कर रहे हैं? दरअसल इस विरोध के बाद एक बड़ी अपडेट शरद पवार के ही घर से निकलकर सामने आ रही है। हुआ कुछ यूं है कि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और पवार के दामाद सदानंद सुले के पास अडानी ग्रुप के कई करोड़ के शेयर होने की बात सामने आ रही है। इन शेयरों की खरीद साल 2014 की बताई जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये करोड़ों के शेयर अब भी सुले दंपत्ति के पास मौजूद हैं? और अगर हैं तो अब इन शेयरों की कीमत क्या होगी? और अगर हैं तो कितना नुकसान हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद इन शेयरों में हुआ जो सुले दंपत्ति को भी नुकसान दे रहा है? चलिए जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में। जानकारी के अनुसार शरद पवार की बेटी सांसद सुप्रिया सुले ने अडानी की 6 कंपनियों में करीब 26,120 शेयर खरीदे हुए हैं और दामाद सदानंद सुले के पास अडानी ग्रुप की कंपनियों में 18,977 शेयर्स हैं। यानी देखा जाए तो सुले दंपत्ति के पास अडानी ग्रुप की कंपनियों के कुल 45,000 शेयर्स मौजूद हैं। 2014 में सुप्रिया के पास अडानी ग्रुप की 3 कंपनियों के 21,000 शेयर थे। उस समय इनकी कीमत थी 31,85,165 रुपए। इसके बाद साल 2019 तक इन्होंने अडानी ग्रुप के शेयरों की खरीदारी जारी रखी। 2019 तक सुप्रिया ने 3 और कंपनियों में शेयर खरीद डाले। ये सब हम इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि सुप्रिया सुले ने ही 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को सौंपे गए अपने हलफनामे में ये जानकारी, ये ब्यौरा पेश किया था और उसमें बताया था कि उनके परिवार के पास अडानी की कंपनियों के कितने शेयर्स मौजूद हैं। लेकिन आज इन शेयरों की क्या परिस्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। अब जाहिर है परिस्थिति कंपनी के शेयरों की खराब है तो जो इनके पास मौजूद है उसमें भी नुकसान जरूर हुआ होगा। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जारी होने से पहले इन शेयरों की कीमत 11 करोड़ 68 लाख रुपए बताई जा रही है। लेकिन अब अगर सुप्रिया सुले के पास अब भी ये शेयर मौजूद हैं तो इन शेयरों की कीमत 2 करोड़ 84 लाख रुपए रह गई है। जाहिर है नुकसान बड़ा है। हालांकि फिलहाल इस बात की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि सुप्रिया सुले के पास अभी भी ये शेयर मौजूद हैं या नहीं, इसलिए ये कह पाना मुश्किल है कि उन्हें ये नुकसान हुआ भी होगा या नहीं। लेकिन हो सकता है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद उन्हें भी शायद बड़ा झटका लगा हो। आपको बता दें, शरद पवार ने 7 अप्रैल को अडानी ग्रुप पर एनडीटीवी को एक इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि पहले टाटा बिरला ग्रुप पर सरकार की आलोचना करने के आरोप लगते थे, लेकिन बाद में लोगों को एहसास हुआ कि इन दोनों ने देश के लिए बहुत योगदान दिया है। लेकिन अब अडानी अंबानी को निशाने पर लिया जा रहा है। लेकिन जहां अंबानी ने पेट्रोकेमिकल और अन्य क्षेत्रों में भारी योगदान दिया है तो वहीं अडानी ने भी बिजली सहित कई क्षेत्रों में भारी योगदान दिया है। देश को इनकी जरूरत है। शरद पवार ने कहा था कि अगर इस समूह ने कुछ गलत या अवैध किया है तो लोकतंत्र को इस संबंध में सबूत पेश करने के अधिकार हैं। पवार ने यह भी दावा किया कि जेसीपी की मांग संभव नहीं है। इस बयान के बाद पवार ने विपक्ष की मांग की हवा निकाल दी थी। अब जो जानकारी पवार के परिवार से निकलकर सामने आ रही है वो क्या प्रतिक्रिया लाती है विपक्ष में या देश की आम जनता में, वो समय बताएगा। लेकिन आपको याद दिला दें, अमेरिकी शॉर्ट सेलर की रिपोर्ट ने निवेशकों के जो सेंटिमेंट्स पर बेहद बुरा असर डाला था और रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद अगले ही कारोबारी दिन से गौतम अडानी की कंपनियों के शेयर जो धराशायी होने शुरू हुए थे उसने लोगों के सेंटिमेंट्स को पूरी तरह से हिला डाला था। हिंडनबर्ग के भंवर में फंसकर जहां ग्रुप के मार्केट कैप को करीब 100 अरब डॉलर का फटका लगा तो वहीं गौतम अडानी दुनिया के टॉप अरबपतियों की लिस्ट में चौथे पायदान से गिरकर सीधा 34वें नंबर पर पहुंच गए थे। फिलहाल भारी नुकसान से उभरने और निवेशकों का भरोसा दोबारा हासिल करने के लिए अडानी ग्रुप
अपनी स्ट्रैटेजी को बदलकर काफी मशक्कत कर रहा है। कर्ज कम करने से लेकर विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने तक के लिए अडानी ग्रुप जोर शोर से काम कर रहा है। इसी का नतीजा भी है कि कंपनी के शेयर फिर से कुछ हद तक रिकवर होते भी दिखे हैं, और जिसका असर ये भी रहा कि फोर्ब्स के रियल टाइम बिलियनियर्स इंडेक्स में अब गौतम अडानी 35 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ अरबपतियों की सूची में 25वें पायदान पर पहुंच चुके हैं। और अगर सब सही रहा तो ये इस लिस्ट में और ऊपर भी पहुंच जाएंगे।